अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे शहरयार खान शर की। शहरयार खान शर इलेक्शन तो हार गए, लेकिन अब उनको ज़िंदगी के भी लाले पड़ गए। शहरयार खान शर, जिनका ताल्लुक़ पहले पीटीआई से था, पीटीआई से छोड़कर वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और फिर 2024 के इलेक्शन में उन्होंने PS 18 गोटकी यानी ओबावड़ो डेरकी का जो हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़ा था। उनके मद मुकाबल पीपल्स पार्टी के ही सेनेटर जो थे, जहाँ मेहताब दहर, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और जहाँ मेहताब दहर बतौर आज़ाद उम्मीदवार वहाँ से इलेक्शन लड़े थे और वो जीत गए और शहरयार खान शर हार गए। लेकिन अब कुछ मकामी सतह पे एक इशू हो गया है जिससे शहरयार खान शर की ज़िंदगी को खतरा लाक हो गया है। अब भुगटी बरादरी और शर बरादरी का कुछ तनाज़ा चल रहा था, तो उस तनाज़े में भुगटी बरादरी का एक, जैसे हम कहते हैं मोअज़्ज़ज़ शख्सियत, जैसे सिंधी में कहते हैं वडेरा, एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत और एक वडेरा, उनका जो हलाक हो गया है। तो अब भुगटी ने SSP गोटकी को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर आप हमारे जो मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने हमारे मोअज़्ज़ज़ शख्सियत को कत्ल किया है उनको गिरफ़्तार नहीं करेंगे तो फिर हम शर बरादरी को उसका भरपूर जवाब देंगे। और भुगटियों ने वो इल्ज़ाम लगाया है कि जो हमारे मुल्ज़िमान हैं वो शहरयार खान शर के पास मौजूद हैं और शहरयार खान शर ने उनको पनाह दी हुई है। अब कल पर भुगटी नाम है भुगटी बरादरी के एक बंदे का, उसने SSP गोटकी से मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने वाज़ेह तौर पर धमकी दी है कि अगर उनके सरदार के कातिल गिरफ़्तार ना किए गए जिनका ताल्लुक़ शर बरादरी से है तो फिर हम बदले में, यानी कि पलांद बदले में शहरयार खान शर को कत्ल करेंगे। अब जैसे ये खबर मार्केट में आ गई तो एक सनसनी सी फैल गई है गोटकी में, यानी एक बड़ा, यानी कि वो तनाव वाली सूरत हाल पैदा हो गई है गोटकी डिस्ट्रिक्ट में। अब भुगटी बरादरी की धमकी के बाद SSP गोटकी ने एक लेटर लिखा है IG सिंध पुलिस को और उनमें जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो हम आपको बताते हैं एज इट इज़। उसमें कोई भी रद्दोबदल या कोई भी तब्दीली हमने नहीं की। उन्होंने SSP गोटकी ने IG सिंध को कहा है कि भुगटी ये वाज़ेह तौर पर कहकर गए हैं कि शर कबीले के सरदार शहरयार और हाजी खान शर, दो नाम है, शहरयार और हाजी खान शर, अपने कबीले के मुजरमों को हुकूमत के हवाले कर ले। वो मुजरम जिन्होंने हमारे बंदे को कत्ल किया है वो उनके पास है, वो कानून के हवाले कर दे, वरना दीगर सूरत में ये सरदार जवाबदा होंगे और हम अपनी कार्रवाई करेंगे। फिर शहरयार खान शर और हाजी खान शर को टारगेट बनाएंगे। तो SSP के इस लेटर के बाद IG ने भी नोटिस लिया है और IG ने SSP को दोनों बरादरियों में जो तनाज़ा है उसको हल करने की हिदायत भी की है, हमारे ज़राए ने बताया है। और हमारे ज़राए ने यह दावा किया है कि शहरयार खान शर ने SSP तक अपना पैगाम पहुँचाया है कि भाई इस झगड़े से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इस झगड़े को यानी कि एक टारगेट बनाकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, मैं इस झगड़े से बहुत दूर हूँ और ना ही भुगटी बरादरी का जो मोअज़्ज़ज़ कत्ल हुआ है, जो उनके मुल्ज़िमान हैं, वो मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास होते तो मैं उनको पनाह नहीं देता। और दूसरी बात, मैंने हमेशा कानून की पासदारी की है, कानून की अमलदारी की है, तो मैं ऐसे किसी मुजरमों को अपने पास नहीं रखता। भुगटी बरादरी का इल्ज़ाम झूठा है, बेबुनियाद है, तो बराए मेहरबानी जो उन्होंने धमकी दी है मेरी ज़िंदगी के हवाले से, तो आप उसका नोटिस लें, मुझे भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाए। ये शहरयार खान शर का SSP से बातचीत का अहवाल है जो हमारे ज़राए ने हमें बताया। अब पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत बनने वाली है, बल्कि ऐसा कहे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन चुकी है। मुराद अली शाह वज़ीर आला मुंतखब हो गए। उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, उनकी पार्टी के रहनुमा शहरयार खान शर की ज़िंदगी को बड़ा ख़तरा लाक पैदा हो गया है। और मकामी सतह पे जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, आप देखें इलेक्शन में भी उनके खिलाफ उनकी पार्टी का एक रहनुमा बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा था, तो वो तो पहले ही उनके साथ नहीं है। तो अब शहरयार खान शर अपने इलाके में भी अकेला है और दुश्मनों के घेरे में है। अब हम ये दुआ कर सकते हैं तो अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और SSP गोटकी को इस मामले को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और एक और बेगुनाह ज़िंदगी
ज़ाया हो जाए। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।